बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम शॉपिफाई को लाइफ टाइम $1 के अंदर कैसे चला सकते हैं कि हम लोगों को हर महीने सिर्फ $1 पे करना पड़े। क्योंकि ये वीडियो उन सभी के लिए है कि जो नया स्टोर स्टार्ट कर चुके हैं और अभी महीना पूरा हुआ ही है कि शॉपिफाई का $25 का बिल उनके सामने आ चुका है। तो ये सब उन लोगों के लिए है कि जो चाहते हैं कि अपना स्टोर चलाना, क्योंकि एज अ न्यू स्टोर $25 एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो हम लोग यही सीखेंगे कि हम इसको नेक्स्ट मंथ भी $1 में कैसे यूज कर सकें कि जब तक हम लोगों का बिजनेस स्टेबल ना हो जाए, मतलब ऐसी कंडीशन में ना आ जाए कि जो $25 है वो उसी बिजनेस में से निकलना शुरू हो जाए। तो वो किस तरीके से होगा वो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। डिस्क्लेमर, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिनका स्टोर ऑलरेडी अच्छा चल रहा है और वो $25 बचाने के चक्कर में ये करें। हाँ, ये उन लोगों के लिए बेहतर है कि जो इन लोगों ने 2 महीने हुए हैं, 3 महीने हुए हैं शॉपिफाई को चलाते हुए और वो लोग अभी ऐसी कंडीशन में है कि $25 इस बिजनेस में से नहीं निकल रहे, उन लोगों को और सीखना है, अभी थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। तो वो ये चीज स्टेप्स को फॉलो करके चला सकते हैं। क्योंकि देखो, $1 लाइफ टाइम चला तो सकते हो, लेकिन उसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, $1 के चक्कर में आप अपने बिजनेस को स्केल नहीं कर सकते। अगर आप अपना बिजनेस स्केल करना चाहते हो तो फिर आपको $25 की तरफ जाना ही पड़ेगा। ये सिर्फ $1 उस चक्कर तक है कि जब तक आप एक स्टेबल पोजीशन में ना आ गए, मतलब आपके बिजनेस आपको $25 नेक्स्ट मंथ के लिए नहीं निकाल के देता, तो आप दोबारा से ये प्रोसेस करके कर सकते हो। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ कुछ स्टेप्स का गेम है ये और बहुत इजी स्टेप्स हैं। बस सिर्फ आपने इसको कंप्लीटली ध्यान से देखना है और समझना है। राइट, तो मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और ये है हमारी वेबसाइट जिसमें आज हम लोग इसको $1 पे रिन्यू करेंगे। ठीक है, ये एक पार्कट्रॉनिक्स के नाम से एक वेबसाइट लाइव है, पार्कट्रॉनिक्स डॉट स्टोर के नाम से जाके चेकआउट भी कर सकते हैं हम लोग। इसके अंदर प्रोडक्ट्स भी अपलोड है। अच्छा, तो इसमें अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इसका प्लान, फॉर एग्जांपल इसका प्लान खत्म होने वाला है $1 का। ठीक है, अब कल से इसको $25 पे करने पड़ेंगे मंथली। अब इस स्टोर की अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये $25 पे कर सके, तो अब हम इसको किस तरीके से वापस $1 पे रिन्यू करेंगे वो हम देखने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले तो इसमें 3 चीजें होंगी। ठीक है, हमारे प्रोडक्ट्स, हमारी थीम और हमारा कंटेंट। कंटेंट तो देखो हमारे प्रोडक्ट्स के साथ आ जाएगा। ठीक है, जो हमारे प्रोडक्ट्स की इमेजेस होंगी। तो सबसे पहले तो मैं आ जाऊंगा हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट्स के अंदर आके यहाँ पे देखो एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, एक इम्पोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं यहाँ से प्रोडक्ट्स को क्या करूंगा, एक्सपोर्ट करूंगा। करंट पेज ऑल प्रोडक्ट्स, कि जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हो ये एक्सपोर्ट हो जाए। और ये लाजमी करके रखना है आपने, भले आप अपने स्टोर को रन करो नहीं करो, लेकिन आपके पास आपके सारे प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट वर्जन होना चाहिए। एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स में करा, योर एक्सपोर्ट विल बी ईमेल्ड टू, ये हमारी ईमेल आ गई। ठीक है, मैं जीमेल में जाके देखता हूँ कि मेरे पास आ गया ये देखो, ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे आ गए यहाँ पे। अब देखो इससे होगा क्या है, मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ हमारे प्रोडक्ट्स हो गए, फिर दूसरी चीज़ होगी हमारी क्या चीज़, हमारी थीम। मैं आपको वेबसाइट भी एक दफ़ा दिखाता हूँ कि वेबसाइट किस तरीके की है। ठीक है, ये इस तरीके की अभी वेबसाइट बनी हुई है। और मुझे चाहिए कि मैं जब दोबारा आऊँ तो मुझे इस तरीके के, मुझे प्रोडक्ट्स दोबारा दोबारा अपलोड ना करने पड़े, मुझे मिल जाए ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये सब अब किस तरीके से होगा वो हम देखते हैं। मैं यहाँ पे आया, ये मेरी थीम है। अब आपकी थीम कोई भी हो सकती है, ये अभी फ्री थीम यूज़ हो रही है, इसमें पेड थीम भी यूज़ हो सकती है। अब उसमें क्या करना है आपने, यहाँ पे 3 डॉट्स आ रहे हैं, 3 डॉट्स पे क्लिक किया, ये आ रहा है डाउनलोड थीम फाइल। अब इस डाउनलोड थीम फाइल को कर लेना है यहाँ पे सेंड ईमेल, और ये भी हमारी ईमेल हो गई। ठीक है, एक दफ़ा इसको रीलोड करके यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। ये देखो, ये आ गई थीम फाइल। तो ये कभी कभार होता है कि आपको पहली दफ़ा में नहीं होता, तो ये वेरीफाई लाजमी करना अगला स्टेप फॉलो करने से पहले। ठीक है, हमारी थीम फाइल भी आ गई, हमारे प्रोडक्ट्स भी आ गए। अब यहाँ पे देखो हमारे कस्टमर्स का डेटा आ रहा होगा। ठीक है, तो ये भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब ये एक्सपोर्ट किस तरीके से करेंगे, मिसाल के तौर पे मेरे यहाँ पे 100 ऑर्डर्स के, मेरे 100 ऑर्डर्स थे और उनके कस्टमर्स का नाम यहाँ पे मौजूद है, सारी डिटेल्स। तो ये मैं चाहता हूँ कि ये मेरी डिटेल्स गायब ना हो। मैं यहाँ पे कस्टमर्स में आया, यहाँ पे मैंने ऑल सेलेक्ट किया, अभी यहाँ पे एक ही कस्टमर है। ठीक है,
अब यहाँ पे 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। यहाँ पे ये सेलेक्ट किया और यहाँ से भी एक्सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे आपने जब भी आना है तो यहाँ पे ऑल कस्टमर्स पे सेलेक्ट करना है और वही CSV फाइल एक्सपोर्ट कस्टमर्स, और ये भी हमारी ईमेल में आ गई होगी। ये देखो, एक्सपोर्ट ऑफ योर कस्टमर्स, ये 3 चीज़ें आपने एक्सपोर्ट लाजमी करनी है। ऑलराइट, तो अभी हमारे पास हमारे प्रोडक्ट्स भी आ गए और हमारे पास थीम फाइल भी आ गई और हमारे कस्टमर का डेटा भी आ गया। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप में जाएँ जिसमें हम लोग अपने स्टोर को डीएक्टिवेट करेंगे, तो आप लोगों ने यहाँ से अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर लेना है। प्रोडक्ट एक्सपोर्ट यहाँ पे आके क्लिक करेंगे, ठीक है। हमारे ये प्रोडक्ट्स हो गए एक्सपोर्ट, ठीक है। क्योंकि अगर हम स्टोर को डीएक्टिवेट कर देंगे ना, उसके बाद हम ये स्टेप्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले ये लाजमी करना है अपने स्टेप्स को फॉलो। फिर यहाँ से अपने थीम को भी एक्सपोर्ट कर लेना है। यहाँ पे आएंगे और थीम एक्सपोर्ट, यहाँ पे आके क्लिक किया, ये हमारी थीम भी एक्सपोर्ट हो गई है, ठीक है। और लास्ट चीज़ हो गई हमारे कस्टमर। अच्छा, कस्टमर का मैं आपको एक और तरीका भी बता देता हूँ। हम यहीं पे आएंगे, हमारे कस्टमर्स में आए, हम लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ पे हम एक्सपोर्ट में आएंगे। एक्सपोर्ट में आने के बाद हमने प्लेन CSV को किया और यहाँ से एक्सपोर्ट कस्टमर, ठीक है। ये हमारा कस्टमर का डेटा खुद ही डाउनलोड हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे हमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब हमें ये 3 चीज़ें हमने स्टेप्स फॉलो कर लिए। अब उसके बाद हमारा आता है स्टेप कि हम किस कैसे $25 को $1 में कर लें। तो यहाँ पे हम सेटिंग में आएंगे, यहाँ पे हमारे प्लान्स में आएंगे। अब यहाँ पे आपका प्लान सेलेक्ट हुआ हुआ होगा, आपका $1 वाला, आपने $1 पे किया होगा शॉपिफाई को। तो यहाँ से आगे अपना अपना प्लान को कैंसिल कर लेना है। मेरा भी, मैंने प्लान सेलेक्ट नहीं किया, मैं भी कैंसिल ट्राई कर रहा हूँ। रीजन आप यहाँ से कुछ भी दे दो, अदर रीजन, कुछ भी रीजन दे दो। मैं तो देता हूँ नॉट गेटिंग इनफ सेल्स, कैंसिल ट्रायल। अब यहाँ पे हमारा डोमेन भी कनेक्ट हुआ हुआ था, तो मैं वो भी बताऊंगा कि किस तरीके से डोमेन भी कनेक्ट करना है आपने। आपने हमारे वो कोर्स देखा होगा मेरा, जिसमें हम लोगों ने पूरा शॉपिफाई और पूरा ई कॉमर्स को हम लोगों ने बेसिक से लेके सीखा है। तो उसमें मैंने डोमेन कनेक्ट करना भी सिखाया था, लेकिन मैं आपको इसमें दोबारा बताऊंगा कि हम जब दोबारा करेंगे तो उसमें किस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से लॉग आउट, अब मैं यहाँ पे वापस आ गया, स्टार्ट फ्री ट्रायल, साइन अप विद गूगल, जिस अकाउंट से मैंने शुरू किया हुआ था। ये आ गया हमारा अकाउंट पार्कट्रॉनिक्स, और देखो ये हम लोग उसी तरह पहुंच गए जब हम लोगों ने स्टोर स्टार्ट किया था, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। स्किप, आई डिसाइड लेटर। देखो अब हम उसी डैशबोर्ड में पहुंच गए। अब यहाँ पे ना कोई प्रोडक्ट डाला हुआ है, ना यहाँ पे कोई कस्टमर का डेटा होगा, और ना यहाँ कोई हमारा ऑनलाइन स्टोर पहले से बना हुआ रखा हुआ होगा। अब हम लोग वापस $1 वाले प्लान में पहुंच चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से आप $1 वाले प्लान को आप जितना चाहो चला सकते हो। बस इसमें देखो इशू कहाँ पे आने वाला है, इशू आपको आएगा बाद में चल के। अगर आपका स्टोर देखो दिन के 1000 ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है। अब आप अगर मिसाल के तौर पे, सॉरी, दिन के 100 ऑर्डर कर रहे हो, महीने का आप 3000 पीस ऑर्डर कर रहे हो और उसमें आप इजीली $25 निकाल सकते हो। तो आपको कुछ जरूरत नहीं है इस स्टेप्स को फॉलो करने की, ठीक है। इससे आपको क्या नुकसान हो सकता है कि आपने अगर मिसाल के तौर पे कुछ छेड़छाड़ करी, अगर आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपके ऑर्डर्स अगर नहीं आ रहे हो फिर तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपके ऑर्डर्स डेली के 10-12 ऑर्डर्स आ रहे हैं, फिर आप छेड़छाड़ करोगे, फिर आपको इसको सही करने में भी तकरीबन आपको जा सकता है 1 घंटा 2 घंटे जा सकते हैं। तो आपके ऑर्डर्स भी छेड़छाड़ हो सकती है ऑर्डर्स के साथ, कि आपके ऑर्डर्स आए होंगे, आपको पता ही नहीं कि ऑर्डर्स लगेगा मेरे, और आपने वो वाले स्टोर डीएक्टिवेट कर दिया। तो अगर आप ब्रेक इवन में चल रहे हो, मतलब ना आपके लॉस हो रहा है ना आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप $25 दे दो, ठीक है। देने पे, अगर $25 देने पे ना आपको लॉस हो रहा है ना आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो $25 दे दो, मेरी ये सजेशन है। तो हम उसी डैशबोर्ड में आ चुके हैं अभी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स का सेक्शन आ रहा है। सबसे पहले हम अब यहाँ पे आके प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो प्रोडक्ट्स को डाउनलोड किया था यहाँ से इम्पोर्ट करेंगे। इम्पोर्ट में क्लिक किया, ऐड फाइल, अपने डाउनलोड्स में आएंगे, ये आ गई प्रोडक्ट की फाइल, ठीक है। प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट, अपलोड एंड प्रीव्यू, इंपोर्ट प्रोडक्ट्स। अब ये देखो हमारे प्रोडक्ट सारे इंपोर्ट हो रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा, ये सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे ले आएगा। जब तक यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, हम यहाँ पे अपने कस्टमर को इंपोर्ट करते हैं।
अब इसी तरीके से हम यहाँ पे इंपोर्ट कस्टमर्स करेंगे, यहाँ पे आएंगे, ये फाइल सेलेक्ट करेंगे कस्टमर एक्सपोर्ट वाली, और इसी को यहाँ पे ओपन कर देंगे। ठीक है, फिर हमारी ऑनलाइन स्टोर की तरफ आएंगे हम, थीम्स आ गई हमारी। तो यहाँ पे आके हम लोगों ने क्या करना है, ऐड थीम फाइल, अपलोड जिप फाइल, ऐड फाइल, और यहाँ पे हमारी थीम एक्सपोर्ट वाली आ गई। ये हमारी थीम एक्सपोर्ट, इसको यहाँ पे ओपन किया, अपलोड फाइल। अब ये हमारी थीम यहाँ पे अपलोड हो रही है। अब जब तक हमारे प्रोडक्ट्स, देखो यहाँ पे आते हैं प्रोडक्ट्स में, इंपोर्ट प्रोडक्ट्स दोबारा से कर लेता हूँ मैं, मुझे लग रहा है कुछ इशू आया हुआ प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट। मैंने एक दफ़ा दोबारा से लगाया है, अब मैंने वही वाली फाइल को 2 दफ़ा डाउनलोड किया था, तो अब देखते हैं, शायद हो सकता है दूसरी फाइल से आ जाए सही होके, जब तक हमारे ऑनलाइन स्टोर भी हो चुका होगा। तो ये देखो, ये हमारा ऑनलाइन स्टोर आ गया, इसमें हम जाते हैं कस्टमाइज पे। देखो हमारे प्रोडक्ट्स भी आ गए, और ये हमारा ऑनलाइन स्टोर इसी तरीके से आ गया। ये हमारे प्रोडक्ट्स, हम लोगों को कुछ नहीं करना पड़ा, हमने सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, अब जाके यहाँ से पब्लिश कर देंगे इसको, यहाँ से इसको पब्लिश कर दो, और ये वाला स्टोर आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने अभी प्लान सेलेक्ट नहीं करा हुआ। तो हम यहाँ पे सेटिंग्स पाएंगे, अच्छा हमें यहाँ पे सेटिंग्स दोबारा से करनी पड़ेगी सारी, मतलब COD की, और यहाँ पे स्टोर का नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने स्टोर का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, पार्कट्रॉनिक्स, सेफ। अब मैं आता हूँ हमारे डोमेन में, डोमेन्स भी डोमेन्स कनेक्ट करना पड़ेगा, कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन। अब देखो यहाँ पे जब हम डोमेन कनेक्ट करें ना, इस दफ़ा हमें DNS रिकॉर्ड्स में जाके कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे बस आके लिखना है अपने डोमेन का नाम, क्योंकि हम लोगों ने पहले काम किया हुआ है ये। ठीक है, बस यहाँ पे नेक्स्ट किया, ये खुद वेरीफाई कर लेगा, वेरीफाई, और देखो डोमेन एडिट सक्सेसफुली, व्यू, देखो हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने पासवर्ड आगे हटाना है, तो यहाँ पे हमें आगे एक प्लान सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखो $1 फॉर 3 मंथ्स। अब देखो पहले इन लोगों ने बीच में $1 फॉर 1 मंथ कर दिया था, अब यहाँ पे 3 मंथ वापस कर दिए। तो आपके पास 3 महीने का एक अच्छा टाइम है, आप उसमें अपना स्टोर को ग्रो कर सकते हो। लेकिन अगर 3 महीने बाद आपको लगता है कि हाँ भाई अभी तक इतना ग्रो नहीं हुआ कि मैं $25 देना शुरू कर दूं, तो आप ये सारे स्टेप्स को फॉलो इजीली कर सकते हो। सिलेक्ट बेसिक, अब यहाँ पे आगे अपना कार्ड नंबर वगैरह ये सब चीज़ें जो मैंने कोर्स में बताया था आपको, वो सब करोगे आप अपना सादा पे से, जिससे भी करना चाहते हो करो। और यहाँ पे आके फिर थीम्स में आओगे, यहाँ पे आके अपना पासवर्ड रिमूव कर लेना। ठीक है, यहाँ पे रिमूव पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, रिमूव कर लेना, और फिर आपका स्टोर उसी तरीके से हो गया। अब इसमें आपको 2-3 चीज़ें मैं आपको फिर बता दूँ, आपको क्या क्या चेंजेस करनी होंगी। आपको आके अपना ये पार्कट्रॉनिक्स, ये जो आपका लोगो है, लोगो आपका वैसे लगा हुआ आया जाएगा, इसमें लोगो लगा हुआ नहीं था तो इस वजह से नहीं आया। आपको यहाँ पे मेन्यूज, होम हो गया, कैटलॉग, कॉन्टेक्ट, यहाँ पे आके आपको मेन्यूज अपने हिसाब से सेट करने होंगे। दोबारा से 2-3 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, मेन्यूज हो गए, और एक और चीज़ आपको सेट करनी होगी, क्योंकि मेन्यूज कभी कभार होता है कि वो नहीं हुए होते। फिर दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे पेमेंट्स, आपको मैनुअल पेमेंट यहाँ पे ऐड करना होगा, कैश ऑन डिलीवरी, और चेकआउट में अगर आपने कुछ चीज़ें चेंजेस करनी है तो वो करनी होगी। जैसे मैंने यहाँ पे पहले किया था, यहाँ पे ईमेल सेलेक्ट किया था, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर को मैंने किया था रिक्वायर्ड, शिपिंग एड्रेस, फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड। तो ये 2 चीज़ें यहाँ पे आके आपको चेंजेस करनी होंगी, और आके आपको फेसबुक और जो ऐप्स वगैरह थी वो डालनी होगी। तो इतना कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है, अगर आप एक दफ़ा कर लोगे आपको समझ आ जाएगा, नेक्स्ट टाइम आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक रखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे, मैं इसके बाद वाली वीडियो का आपको बताऊँ, नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये टारगेट होगा, हम उसमें ये सीखेंगे कि पिक्सल को दोबारा से अगर हम अपने दूसरे किसी स्टोर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, मेरा एक ऐड अकाउंट बना हुआ है, तो मैं उसको अगर किसी और
वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो वो किस तरीके से होगा, तो वो हमारा नेक्स्ट वीडियो का टारगेट है। ठीक है? जब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करिए, इसी तरीके से अपना अगर स्टोर दोबारा चलाना चाहते हैं तो दोबारा चलाओ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।